सो हेलो गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष भदौरिया है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, कैनिज़ारोल। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा जेईई नीट में पूछी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं और कौन कौन से हमारे कैनिज़ारोल रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे सबसे पहले हम बात करें किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड में हमारा कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। उसी तरह हमारा कौन सा कंपाउंड होता है, बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड में भी क्या होता है, हमारा कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे ये तो हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके जो बगल वाला कार्बन है वो हमारा कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे हटा दें, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बॉन्ड्स बना दें। तो इस कार्बन की क्या है, चारों वैलेंसी क्या है, पहले से ही फुल है। इसका मतलब इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इन दोनों कंपाउंड्स में क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। सपोज करो एक कंपाउंड और होता है हमारा ऐसा, जैसे हमने ये कंपाउंड लिखा है, ये तो हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। अब देखो ये जो हमारा कार्बन है, इसमें इसकी जितनी वैलेंसी है किससे घिरी हुई है, 3 मिथाइल ग्रुप से घिरी हुई है। इसका मतलब इसमें भी क्या है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारी कैसी रिएक्शन देते हैं, कैनिज़ारोल रिएक्शन देते हैं। कैनिज़ारोल रिएक्शन किसका टाइप होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का टाइप होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम इसमें किसी भी कंपाउंड पे क्या करवाते हैं, कैनिज़ारोल रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सपोज करो ऐसा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमने बेंज़ल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 लिए, और साथ में हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। हमने 50% क्या ले रखा है, NaOH, और साथ में क्या ले रखी है, हीट। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें वो क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। ठीक, जैसे एक क्या बनेगा हमारा PHCH2OH और दूसरा क्या बनेगा, PHCOONA। तो इन दो कंपाउंड्स की क्या होगी, हमारी फॉर्मेशन होगी। पीएच हमारा किस में चला गया, CH2OH में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है। PHCHO किस में चला गया, हमारा एसिड में। इसका मतलब उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब ये हमारी रिएक्शन कैसी होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारी क्या होती है, कैनिज़ारोल रिएक्शन होती है, जिसमें जो हमारा कंपाउंड होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे ये रिएक्शन हमारी होती है। सपोज करो अभी हमने नीचे जो रिएक्शन लिखी थी, PHCHO, 50% हमने क्या लिया, NaOH, और क्या लिया, हीट। तो ये हमारा किस में चला गया था, PHCOONA और PHCH2OH। तो इसके सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले जो स्टेप होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड अटैक होता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड अटैक का मतलब ये जो हमारा बेस है उसमें क्या है, हमारा OH नेगेटिव। सबसे पहले स्टेप में क्या करता है, वो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें क्या करता है, जाके अटैक करता है। तो जैसे हमारे पास क्या, PHCHO, इसके पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है जो इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जो क्या हो सकता है, इजीली ब्रेक हो सकता है। तो OH नेगेटिव किस पे जाके अटैक करता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसमें चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। इतना समझ आ गया। और जो हमारी दूसरी स्टेप होती है जिसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, H नेगेटिव होता है। अब इसमें क्या होता है हमारा, सपोज करो हमारे वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, PHCO नेगेटिव, OH और H। हमने इससे कितने मॉलिक्यूल लेके चले थे, 2 लेके चले थे। तो PHCH डबल बॉन्ड O। अब यहां से क्या हो जाएगा, हाइड्राइड का रिमूवल हो जाएगा। देखो जनरली क्या होता है, कभी भी हाइड्राइड का रिमूवल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा हाइड्राइड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्राइड का रिमूवल होता है, क्योंकि जैसे यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा वो कहां पर जाएगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर जाएगा, जिसमें कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज
है, तो ये हाइड्राइड हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, PH COH। अब ये देखो यहाँ से क्या निकल गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजोइक एसिड की, और साथ में यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, O नेगेटिव, और साथ में जाके क्या जुड़ जाएगा, उसके H जुड़ जाएगा। ये तो हमारी इसकी क्या होगी, 2 स्टेप्स हो गई। और आगे देखते हैं लास्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। थर्ड स्टेप हमारी क्या होती है, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होता है उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे हमारा नीचे कंपाउंड क्या बना, PHCOOH प्लस PHCH2O नेगेटिव, PHCH2O नेगेटिव, इतना बन गया। अब क्या होता है, ये जो हमारा एसिड है वो अपना H पॉजिटिव क्या कर देता है, लूज कर देता है, और ये H पॉजिटिव कहाँ चला जाता है, हमारा एल्कोक्साइड आयन के पास चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही H पॉजिटिव रिमूव होगा तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, इसलिए हमारा जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है PHCOO नेगेटिव प्लस PHCH2OH। अब हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, NaOH का OH नेगेटिव लिया था, अब हमारे पास क्या बचा हुआ, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, PHCOO नेगेटिव के पास जाके, और इधर क्या बन जाएगा, PHCH2OH। तो ये हमारी क्या होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, जो सिंपल होती है, जिसमें हम लोग सेमी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, जैसे कि एक चीज ये देखना चाहो, देख सकते हो। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, उसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2 ले लिए। स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, NaOH लेना चाहो NaOH ले लो, KOH लेना चाहो तो KOH ले लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा हमारा, HCOOK, दूसरा क्या बन जाएगा, CH3OH। सेम हम क्या कर सकते हैं, CH3 ले लिया, यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन इस एल्डिहाइड में नहीं है। 50% हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, और साथ में क्या ले ली, 8 ले ली। इसके भी कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2। तो एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है, और एक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो एक किस में चेंज हो गया, COOK, और दूसरा किस में चेंज हो गया, CH2OH। ठीक, ये तो समझ के आ गया। अब ये तो हमारी क्या रिएक्शन थी, केवल सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन थी। इसके अलावा हम लोग अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो में क्या होगा, उसमें हम लोग कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स। अब अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है हमारे, सपोज करो हमने एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड का ले लिया SCHO का, एक इसका ले लिया PHCHO का, उसके बाद क्या ले लिया 50% NaOH और हीट ले ली, ठीक है। अब भाई ये तो मालूम है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, ठीक। अब उस चीज को समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसकी रिएक्टिविटी। सपोज करो हम यहाँ पे बताते हैं, ये मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इसका क्या होता है, रिडक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, HCOONA, और क्या बनता है, PHCH2OH। तो ऐसा क्यों, ठीक। इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारा क्या होता है, CO ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है, ठीक। इस पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे पार्शियल नेगेटिव। इस कार्बन पे जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उतना इजीली वो क्या होता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा। तो ये जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी किसकी होती है। अब सपोज करो यहाँ पे -I ग्रुप लगा, कैसा ग्रुप लगा, -I, तो वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो उतना ज्यादा यहाँ पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतनी इजीली क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, -I अफेक्ट के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, +I अफेक्ट के। अब ये चीज भी मैटर करती है। सपोज करो न्यूक्लियोफाइल कहां पे आना चाहिए, कहां जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे। अगर दोनों साइड कैसे लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो इतना इजीली नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के होगा।
तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसके बाद हमारे कीटोन्स, उसके बाद हमारे एरोमेटिक कीटोन्स। तो ये हमारा क्या रहता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है। ठीक, एरोमेटिक कीटोन्स इसके बाद में आया क्योंकि इसमें क्या आता है, बेंजीन आता है। बेंजीन में हमारा कैसा ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। ठीक, इतना समझ के आ गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या बेंजीन। तो इससे मैं क्या समझ के आया, पहली बात तो ये दोनों एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें कोई बल्की ग्रुप नहीं है, इसमें बल्की ग्रुप है। इसका मतलब ये क्या हुआ, मोर रिएक्टिव। ये कैसा हुआ, लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेस रिएक्टिव का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये हमारी क्या थी, क्रॉस कैनिजल होगी। उसके बाद हम लोग कौन से पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर कैनिजालो रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। सपोज करो जैसे हमने कोई मॉलिक्यूल ले रखा है PH COCOH, इसमें कहीं पर भी कार्बोनिल ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इसका मतलब हमें ये कंफर्म बात है कि ये क्या देगा, कैनिजालो रिएक्शन देगा। अब इसमें कितने कार्बोनिल ग्रुप हैं, 2 हैं। ठीक, इधर हमारा क्या है, एल्डिहाइड, इधर क्या है हमारा कीटोन है। तो बताओ अपने आप से, ये ज्यादा रिएक्टिव है या ये, तो ये हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो हमें समझ के आया गया, जो मोर रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा। 50% हमने क्या ले लिया है, NaOH, और साथ में क्या ले लिया है, हीट। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, PH CHOH, और इधर क्या बन जाएगा, COON। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड किस में जाएगा, अल्कोहल में जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हमारी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने कैनिजालो पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्रॉस कैनिजालो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजालो। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक बार उनको हम देखते हैं। अब यहाँ पे जरा आप देखिए, सपोज करो हमने कंपाउंड क्या ले रखा है, PH CHO ले रखा है, और ऊपर क्या लिखा हमने, 50% NaOD। तो भाई अब कहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे OD आ गया, क्या आ गया, OD। इस क्वेश्चनों में क्या होता है, बच्चे अटक जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखो। जब क्या आ गया, NaOD आ गया, ठीक, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इसके, 2। तो एक बार इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। PH CHO अटैक करने वाला कौन है हमारा, OD नेगेटिव। वो कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे, कार्बन है, तो वहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, O नेगेटिव। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, OD आ गया। उसके बाद में एक हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लेंगे साथ में। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्राइड रिमूव हो जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, कार्बन के पास में। PH O नेगेटिव OD। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव किसका बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। साथ में PH O नेगेटिव, यहाँ पे H आ गया। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक आयन में करेंगे, और प्रोटॉन का क्या करवाएंगे, ट्रांसफर करवाएंगे। यहाँ पे OD लिख दिया, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, D नेगेटिव निकल जाएगा, और कहाँ पे चला जाएगा, O नेगेटिव के पास। तो हमारा क्या बन गया, PH COO नेगेटिव, और Na आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस PH CH2, यहाँ से D निकला तो क्या लगा देंगे, OD। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो कभी कभी क्या होता है, JEE नीट में पूछा जाता है। उसके